यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। विश्व में कई ऐसे शहर हैं जिनका उपनाम दिया गया है, जैसे कि पेरिस का नाम सिटी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे पहले स्ट्रीट लाइट या सड़कों पर लाइट लगाया गया और रात के समय में ये शहर दिन के समान दिखाई देता है। वैसे ही यरूशलेम शहर का नाम सिटी ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, यानी कि शांति का शहर, क्योंकि इस जगह पर प्रमुख धर्म यहूदी धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, मसीह धर्म का धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर सदियों से शांति बना हुआ था, परंतु कई अरसे से यहाँ तक एक दूसरे के बीच में लड़ाई और जगह को अपने अधीन में करने का प्रयत्न चलते ही आ रहा है। इस परिस्थिति में हम देखते हैं जो शांति का शहर है वो अशांति का शहर बन गया। बीते वीडियो में यरूशलेम शहर के विषय हमने चर्चा किया है। आज हम चर्चा करेंगे यरूशलेम मंदिर या जेरूशलेम टेम्पल के विषय में। असल में हम यदि देखेंगे, टेम्पल का अर्थ या जो हम मंदिर के नाम से जानते हैं, ये लैटिन वर्ड टेम्पलस से आता है, जिसका अर्थ होता है प्रभु निवास या ईश्वरीय उपासना भवन। इस कारण से कि यह ईश्वरीय उपासना भवन है जिसकी चर्चा हम बाइबल में बार बार पाते हैं। और सबसे पहले यरूशलेम मंदिर को बनाने वाला सुलेमान राजा के विषय में चर्चा पाते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य के निमित्त उन्होंने मंदिर का निर्माण करता है, परंतु इस निर्माण के पीछे इसका जो शुरुआती दिन हम देखने पाते हैं बहुत ही पुराना है। हम इन चीज़ों को देखेंगे इस्राएल लोगों का मिस्र देश से किनान देश की यात्रा के दरमियान। जब सीनाई पहाड़ पर पहुंचते हैं, वहां पर परमेश्वर का 10 आज्ञा मूसा के हाथों से उनको दिया जाता है। मूसा को न केवल 10 आज्ञा दिया, उसके साथ ही मूसा को परमेश्वर ने यह निर्देश दिया कि इसके एक संदूक बनाइए और संदूक को एक तंबू बनाइए, जिसे मिलाप वाले तंबू के नाम से जाना जाता है। उस तंबू को किस प्रकार बनाना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा, परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। साथ ही उस तंबू के अंदर में ये जो वाचा का संदूक जो कि 10 आज्ञा दिया गया था, उस संदूक के अंदर में रखा जाएगा। परमेश्वर ने उसे निर्देश दे दिया था कि उस संदूक जो है बबूल की लकड़ी का होगा और वो जो होता है उसका लंबाई होगा 2.5 हाथ, उसका चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ का होगा और उसको सोने से का लेप लगाया जाएगा। और ये क्या किया जाएगा, जो तंबू बनाया जाएगा जिसे मिलाप वाले तंबू के नाम से जाना जाता है। और ये मिलाप वाले तंबू का अन्य नाम भी है, जैसे मंडली का तंबू, क्योंकि इस्राएली मंडली वहाँ पर परमेश्वर से बातें करते थे। जंगल का तंबू, इसलिए कि 40 वर्षों तक लोग जंगल में यात्रा किया करते थे, इसके कारण से जंगल में ये तंबू बनाया हुआ था, इसलिए जंगल का तंबू के नाम से भी जाना जाता है। साक्षी का तंबू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईश्वर अपने अद्भुत कामों को इस्राएलियों के बीच में इसी में उपस्थिति होकर करते थे। आगे हम देखते हैं मूसा का तंबू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मूसा के अगुवाई से ही ये बनाया गया था। इस प्रकार से ये तंबू जो बनाया गया था 2 भाग में था। एक था परम पवित्र स्थान, जहां पर वाचा का संदूक रखा गया था, जिस संदूक के अंदर में 10 आज्ञा रखा गया था। और बाद के दिनों में हारून का लाठी को भी उसमें रख दिया गया और परमेश्वर ने जो मन्ना उनको देता था, उस मन्ना को भी एक ये में डालकर उस संदूक के अंदर में रखा जाता था। और ये मिलाप वाला तंबू जहाँ पर ईश्वर का उपस्थिति होता था, ईश्वर उतरता था, लोगों से बातें करता था, खासकर मूसा से, और वे इसके उनके उपस्थिति को जानते थे। और इससे ये प्रमाणित होता था कि दिन के समय बादल उसमें छाया हुआ रहता था और रात के समय में आग का एक खंभा होता था, जिसके कारण से इस्राएली लोगों को रोशनी मिलता था। जितने भी लोग थे उनके मध्य में ये तंबू बनाया जाता था, उसके चारों ओर लोगों का तंबू हुआ करता था। जैसे ही बादल उस तंबू से ऊपर उठकर आगे बढ़ने लगता, इस्राएल लोग क्या करते थे, वे लोग उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते। जहां रुक जाता था ये लोग वहां रुक जाते और तंबू खड़ा करते अपने लिए और ये मिलाप वाला तंबू को भी। इस तरह से उनका यात्रा आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर उनको अगुवाई करते रहे और इसी तरह से परमेश्वर उनके बीच में रहा। ये तंबू जो था ये तब तक चलते रहा जब तक ये लोग
केनान देश को नहीं पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में विभिन्न जगह पर ये तंबू गड़ा गया, रखा गया, ये वाचा का संदूक को भी। अंत में दाऊद के समय में ये यरूशलेम में रखा गया था और दाऊद ने देखा कि वो महल में रह रहा है और जो वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है वो एक तंबू में रह रहा था। असल में ये तंबू इतना कमज़ोर नहीं था। जिस समय इस्राएल लोग यात्रा कर रहे थे, ये तंबू इतना मजबूत बनाया गया था कि आंधी तूफान आने से भी उसको कुछ नहीं कर सकता था, ना ही बारिश आने से उसे नष्ट कर सकता था। और इस तंबू की देखभाल करने और इसको एक जगह से दूसरी जगह लेने का काम लेवी के गोत्र लोगों को दिया गया था, क्योंकि ये मंदिर में सेवा का काम करते थे। और लेवी के गोत्र में से हारून का परिवार को याजक के काम के लिए परमेश्वर ने चुना था। इस कारण से ये मजबूत था और टिकाऊ था। ये सड़ने वाला नहीं था, तुरंत खराब होने वाला नहीं था और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। इसी मॉडल को, जो कि मिलाप वाले तंबू था, उसी मॉडल पर दाऊद राजा यरूशलेम में मंदिर बनाना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आप लड़ाई करते करते आपका हाथ इतना लाल हो गया है, इतने खून बहा चुके हो कि आप मेरे लिए मंदिर निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में उसके बेटे सुलेमान राजा ने मंदिर बनाने को ठाना, क्योंकि दाऊद राजा ने पहले से उसके लिए जुगाड़ी कर दिया था। और उन्होंने जो मंदिर बनाया उसी मॉडल पर, जो मिलाप वाले तंबू के अनुसार 2 भाग हुआ करता था। परम पवित्र स्थान, वहाँ से पर्दा लगने के बाद में पवित्र स्थान जहाँ पर बलिदान सब चढ़ाया जाता था। परम पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक वर्ष में 1 बार प्रवेश करता था और किसी को प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था। और पवित्र स्थान में साधारणतः बलिदान चढ़ाया जाता था, अन्य अन्य धार्मिक कार्य किया जाता था। इसके बाद में बाहर का एरिया होता था, इसलिए पूरा एरिया को 80 हाथ लंबा था। और ये कहा जाता है कि उसका चौड़ाई जो है 20 हाथ था और ऊंचाई जो था 30 हाथ का था। जो कुछ भी है, इस प्रकार वर्णन मिलता है। लेकिन बाद में हम देखने पाते हैं जो मंदिर था, पहला मंदिर नष्ट हो जाता है। इस मंदिर को बनाने में सुलेमान राजा को 7 वर्ष तक समय लगा। इस मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने यहूदियों में से 30,000 लोगों को चुना, जो उनके लिए साल भर में कम से कम 3 महीना, इनमें से क्या करता है, 3 महीना क्या करते हैं, बेगारी में खटते थे, यानी बिना तनख्वाह के, बिना पैसों के मंदिर बनाने का काम में अपना सेवा देते थे। हालांकि 1 महीना के बाद में उनको रेस्ट दिया जाता, वैसे अंतराल में इस साल भर में 3 महीना तक ये सेवा देते थे। इन 30,000 लोगों के अलावा 1,50,000 गुलाम लोग थे, जो युद्ध में बंदी होकर गुलाम रहते थे। ऐसे लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ 100 के कर्मचारी या तो 100 के श्रमिक लोग उनको सहायता की, क्योंकि सुलेमान राजा ने जो लकड़ी मंदिर में बनाने के लिए इस्तेमाल किया, 100 के राजा हीराम से उन्होंने मंगवाया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में हुआ करता था। और वहाँ से काट कर वे लोग लाए और उनको ये किए, फिक्स किए। इस तरह से न केवल 100 के राजा हीराम ने मदद किया, सुलेमान ने भी उनको कम से कम खाने पीने चीज़ की वस्तु और बहुत सारे अन्य अन्य चीज़ों को उन्होंने दिया। न केवल लकड़ी में से खासकर देवदारू और सोनवार की लकड़ी लाया गया, इसके साथ ही साथ 100 के राजा ने उनके लिए सोना दिया, जिस सोना से मंदिर को लेप किया गया, जिनके कारण से उनके भव्यता, सुंदरता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और जिन्होंने उस मंदिर को देखा था और बाद के मंदिर को देखा था, उनको बहुत ही फर्क महसूस हुआ। और सुलेमान राजा ने इस मंदिर को बनाने के लिए न केवल बेगार में श्रमिकों को खटाता था, यानी कि यहूदियों को, इसके साथ ही अपने राजघराने और जितने कर्मचारी थे और सैनिक थे, उनको खाने पीने के लिए इस्राएली अपने जो राज था उसको 12 क्षेत्र में या तहसील में डिवाइड कर दिया था। और हर एक क्षेत्र के लिए एक लीडर चुन दिया गया था। और एक क्षेत्र के लोगों को 1 महीना का खर्चा, जितना भी राजा, कर्मचारी और सैनिक लोग, सबका खाना पीना का प्रबंध एक क्षेत्र के लोगों को 1 महीना तक उठाना पड़ता था। इस तरह से ये लोग, पब्लिक लोग काम करते थे, परंतु राज कर्मचारी और राजा के लोग भोग विलास तो करते ही थे। और ये लोग इस प्रकार से मंदिर का निर्माण को पूरा कर देते हैं। मंदिर का निर्माण को पूरा करने के बाद में हम देखने पाते हैं, ना केवल सुलेमान राजा
अपने अकेले थे, 700 रानियां थी, 300 रखैल थे। इस तरह से वो भोग विलास में जीवन को व्यतीत किया और अंतिम समय में उसका घड़ी में उनकी जिन पत्नियों को उन्होंने विवाह किया जो ईश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने उनके मन को भटका दिया और सच्चे ईश्वर को छोड़कर उनके देवी देवताओं को पूजा करने लगा। इस तरह से उनका ईश्वरीय प्रति जो भावना था उसमें बदलाव दिखाई देने लगा और अंत में हम देखने पाते हैं उसका स्थिति बहुत ही बुरा हो जाता है। हालांकि बाइबल में देखने पाते हैं सबसे धनी, सबसे ज्ञानी और गुणवान राजा के रूप में देखने पाते हैं, परंतु उनका अंतिम क्षण बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके मरने के बाद में हम देखने पाते हैं राज 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। उसके बेटा रहोबियम के पक्ष में बहुत कम लोग हो जाते हैं। उसके एक कर्मचारी था यारोबाम, उसके क्षेत्र में ज़्यादातर लोग, यानी इसराइल के जो 12 डिवाइडेड थे, 12 गोत्र के अनुसार में 10 गोत्र के लोग उसके जो कर्मचारी यरोबाम के पक्ष में वो लोग हो लिए, जिसे उत्तरी राज कहा जाता है, इसराइल भी कहा जाता है, और उधर के रहने वाले लोगों को इसराइली कहा गया। और दक्षिण क्षेत्र जहाँ यरूशलेम था, उधर राजा का बेटा रहोबियम जिन्होंने राज किया, उसको यहूदा कहा जाता था, और वहाँ के रहने वाले लोगों को यहूदी कहा जाता। यानी वही लोग थे, 12 गोत्र के, एक बेटे के 12 गोत्र के लोग थे और उन्हीं का वंशज थे, परंतु अलग अलग क्षेत्र में रहने के बाद में इसराइली यहूदी यहाँ पर अलग अलग कहलाने लगे। लोग तो यही ही थे। और हम देखने पाते हैं सुलेमान के बाद में जितने राजा हुए वो लोग विश्वस्त नहीं थे, वे लोग परमेश्वर के विरोध में पाप किए। इस कारण से परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया धीरे धीरे। यहाँ तक आया इसराइल जो उत्तरी राज था, 722 ईसा पूर्व में असूर के राजा ने उस पर आक्रमण किया और उस राज के लोगों को बंदी बनाकर ले लिया और वहाँ अपने क्षेत्र से कुछ लोगों को उस क्षेत्र में लाकर बसा दिया, जिनके साथ इस्राएली लोग शादी ब्याह किए और उनके साथ ही जो बच्चे पैदा हुए वो मिश्रित जाति के बच्चे हुए जो कि सामरी कहलाए। हम देखने पाते हैं जिस क्षेत्र में यरूशलेम मंदिर था, यानी कि यहूदी लोग जो कि जिस क्षेत्र में थे उसका पतन होता है। और ये नबियों के द्वारा पहले से कहा दिया गया था, अपने पाप को पछताव करो, अपने चाल चलन को सुधारो, नहीं तो परमेश्वर आपको दंड देगा। और इसी दंड स्वरूप बबूल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करता है और उसको नष्ट कर देता है, मंदिर को नष्ट कर देता है और वहाँ के लोगों को बबूल के बंधुआई में ले जाता है। बबूल जो कि आज का इराक देश है। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं उनको बंदी बनाकर ले लिया जाता है, लेकिन काफ़ी साल बंदी रहने के बाद में हम देखने पाते हैं ये लोग मंदिर तो तोड़ दिया गया, वहाँ मंदिर नहीं है, किसके कैसे उपासना करेंगे। ऐसे घड़ी में उन्होंने सभा घर का उन्होंने निर्माण किया, जिसे सिनागोग कहा जाता है या आराधनालय उसका कहा जाता है। ऐसे निर्माण किए जिसमें वे लोग वाचा को पढ़ते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, एक दूसरे को शिक्षा देते थे। हालांकि वहाँ बलिदान ना भी हो, मंदिर में बलिदान हुआ करता था, परंतु वह एक दूसरे को वचन के शिक्षा देने का क्रम वहाँ पर शुरू होता है, जो कि आजकल का हम लोग चर्च के रूप में देखने पाते हैं। वहाँ पर इसी रूप में हम देख पाते हैं और देखने पाते हैं कि उस बबूल को एक दूसरे राजा ने जीत लिया। फारसी राजा कुसरू या साइरस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उस राज को जीत लिया। जीतने के बाद में यहूदी लोगों को कहा अपने घरों को, अपने गांव को लौटना चाहते तो लौट सकते हो। और उन्होंने क्या किया, 538 या 39 आसपास में जेरुब्बाबेल की अगुवाई में 50,000 के लोग पहली दफा में वे लोग यरूशलेम को लौट जाते हैं। लौटने के बाद में जो मंदिर टूट गया था उसको बनाने का उन्होंने कोशिश किया। जब इन लोगों ने बनाने का शुरू किया तब उनके पड़ोस लोग जो थे, जो मिश्रित जाति से पैदा हो चुके थे, और वे लोग कहने लगे हम भी मंदिर बनाने में मदद करेंगे, परंतु यहूदी लोगों ने कहा दिया हम आपकी सहायता नहीं चाहते हैं। इस कारण से उनके साथ में विवाद हो गया और वे लोग ही उनको विरोध करना शुरू किए। इतना ज़्यादा विरोध किए कि मंदिर बनाना उस समय संभव नहीं हुआ और मंदिर बनाने का काम को रोक देना पड़ा। और लगभग 16 साल तक इस मंदिर बनाने का काम स्थगित रहा। बाद में नबियों के द्वारा लोगों को प्रोत्साहन दिया गया
और प्रोत्साहन पाने के बाद में फिर से मंदिर बनाने का काम शुरू करते हैं। 4 वर्ष लगता है। उसके बाद में लोग मंदिर का निर्माण करके 516 ईसा पूर्व में दूसरा सेकंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला फर्स्ट टेम्पल जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था पहले ही नष्ट हो चुका था 586 ईसा पूर्व में। ये दूसरा सेकंड टेम्पल था जो कि यरूब्बाबेल और यीशु के जो कि महायाजक के रूप में था, याजक के रूप में था, उसके अगुवाई में बनाया गया था 516 ईसा पूर्व में। इसको क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है, समर्पण किया जाता है ईश्वर के हाथ में। और इस तरह से जिन्होंने पहले मंदिर को देखा था और इस मंदिर को देखा, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पहले मंदिर कितना भव्य था, सुंदर था, परंतु एक मंदिर तो बन के तैयार हो गया। और ऐसे राजा के अगुवाई में, जिस राजा ईश्वर को नहीं जानता, उस राजा ने उनको बंधुआई से छुड़ाया, अपने घरों को लौटने दिया, मंदिर बनाने के लिए उन्होंने मदद किया। देखिए, परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन के द्वारा काम किया और इस तरह से सेकंड टेम्पल बनकर तैयार हो गया। और ये टेम्पल बनने के बाद में काफ़ी साल तक रहा। हम देखने पाते हैं इतिहास में, आराम के एंटियाकोस चतुर्थ नाम का व्यक्ति था जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया 167 या 68 ईसा पूर्व में। और उन्होंने क्या कि यरूशलेम को कब्जा करने के बाद में जिस ईश्वर की उपासना करते थे उस जगह पर, उस वेदी पर उन्होंने किया अपने देवता ज्यूस देवता को रख दिया और उसके पूजा सेवा करने लगा और सुअर का बलिदान सब चढ़ाने लगा। इस तरह से मंदिर को अपवित्र कर दिया। परंतु बाद में रोमियों के द्वारा फिर से 4 साल बाद उसके कब्जे से उसको अपने अधीन में ले लिया। और हम देखने पाते हैं कि हेरोद राजा, जिसने यीशु को मार डालने का प्रयत्न किया, उसका समय जब आता है वो मंदिर को फिर से पुनः निर्माण तो नहीं करता है, परंतु मंदिर का विस्तारीकरण करता है, उसको डिजाइन बनाता है, सुंदर बनाता है। इस तरह से वो जो छोटा मंदिर था उसको बहुत ही विस्तार किया और काफ़ी साल लग गया इस काम में और बहुत सुंदर भी बना दिया। परंतु जब यीशु के समय में देखने पाते हैं, अंतिम बार यीशु यरूशलेम में आते हैं, उस समय मंदिर का हालात और वहाँ का परिस्थिति को देखकर उनके आंखों से आंसू बह गया, क्योंकि वहाँ के लोग अन्याय अत्याचार मंदिर परिसर में करने लगे। अन्याय अत्याचार में से 1-2 इस प्रकार से समझ सकते हैं। बलिदान मंदिर में चढ़ाया जाता था। जो लोग धनी माने थे भेड़ का बलि चढ़ाते थे, मेमने का बलि चढ़ाते थे। जो गरीब लोग थे वो पक्षी चढ़ाते थे। और ये पक्षी ऐसे वैसे पक्षी को नहीं चढ़ाया जा सकता था। वहाँ एक याजकों का टीम होता था। ये लोग चेक करते, कोई बीमार पशु पक्षी को बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता था। वो स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, उसी को चढ़ा सकते थे। यदि दूर से व्यक्ति किसी प्रकार अपने पशु पक्षी को लेकर आता था, उस टीम के लोग, कई लोग क्या करते, उसमें से नुक्स निकाल देते थे, गड़बड़ी निकाल देते थे, ताकि वो व्यक्ति उससे ना चढ़ा सके और उनके द्वारा बेचे जाने वाले पशु पक्षी को खरीदना पड़ता और खरीदने के बाद में उसे बलि चढ़ाना पड़ता। इस तरह से जो व्यक्ति लोग, भोले भाले लोग दूर से आते थे, लोग लूटे जाते थे। उसके साथ ही मंदिर में जो टैक्स देना होता था, वहाँ दान देना होता था, ये मंदिर का पैसा का द्वारा होता था। जैसे कि हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमारा देश का जो पैसा है वो चलने वाला नहीं है। हम दूसरे देश जाएं तो उस देश का पैसों को हमें बदली करना पड़ता है, चाहे अपने देश में, चाहे एयरपोर्ट पर, चाहे वहाँ जाकर हम करें, लेकिन अपने देश का पैसा से दूसरे देश में खरीद बिक्री नहीं कर सकते। वैसे ही यरूशलेम में देन दान देना, टैक्स देना हो, लोगों को पैसा बदली करना पड़ता। और उस समय दूर से जो लोग आते थे पैसा बदली करते थे, उनको उचित परिमाण में पैसे का बदले नहीं मिलता था और इस तरह से लोग निराश होते थे और इस तरह लूटे जाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुमने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया और ऐसे व्यापार करने वालों का टेबल सबको उलट दिया। और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दिया कि यह मंदिर एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नष्ट ऐसा ही हो गया। यीशु का जो भविष्यवाणी था वो पूरा होता है 70 ईस्वी में। यीशु के मरने के बाद में 70 ईस्वी में रोमन सैनिकों ने यरूशलेम को घेर लिया और तीतुस की अगुवाई में 5 महीनों तक यरूशलेम को घेर लिया। और उस समय फसह पर्व था, दूर दूर से लोग फसह पर्व मनाने के लिए आए हुए थे, लाखों लाख लोग थे।
पूरे शहर को घेर लिया। उसके बाद में मंदिर को भी कब्जा कर लिया। शुरुआत में लोग सोचने लगे परमेश्वर हमारे साथ में है और हमें बचा लेगा, परंतु उनके पाप के कारण से ही परमेश्वर वहाँ उनको नष्ट किया। और कहा जाता है जो लोग अंदर में ही रह गए उनका खाने पीने में कमी होने लगा। लोग मक्खियों की नहीं मरने लगे और ये लोग क्या करने लगे, कहीं कहीं तो लोग इतना हुआ कि खाने के लिए ना पाकर एक दूसरे का मांस खाने तक को उतारू हो गए, ऐसा कहा जाता है। परंतु जो कुछ भी हुआ उसमें रोमन सैनिकों के द्वारा घेराबंदी के बाद में उनको कत्ल किया गया। मरने वालों की संख्या बताया गया 11 लाख लोग मर गए और जो लोग बच गए थे उनमें से 97,000 लगभग 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया रोमन सैनिकों के द्वारा से और उनको बंदी बनाकर ले लिया गया। देखिए यरूशलेम मंदिर नष्ट हो गया, परंतु यरूशलेम को और यरूशलेम शहर को हर युग में हमेशा अपने अधीन में करने के लिए विभिन्न शासकों के द्वारा, चाहे यहूदी शासकों के द्वारा, क्रिश्चियन शासकों के द्वारा, चाहे इस मुस्लिम शासकों के द्वारा अपने अधीन में करने का प्रयत्न किया। और ये इस प्रयास में लड़ाई झगड़ा होते ही रहा। अब तक भी उस प्रकार का परिस्थिति देखने पाते हैं। जिस यरूशलेम में की चर्चा हम कर रहे हैं वहाँ पर अभी 3 धर्मों के धार्मिक स्थल है, जिसमें से यहूदी हैं। यहूदी लोगों का वहाँ पर जो मंदिर था उस मंदिर का एक ही दीवार माने पश्चिम दीवार ही बचा हुआ है, जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है या वेलिंग वॉल के नाम से जाना जाता है, वॉलिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। असल में वहाँ पर जाते हैं, उस दीवार के सामने ये लोग प्रार्थना करते हैं और विलाप करते हैं, रोते हैं कि हमारे मंदिर नष्ट किए गए और ये उम्मीद करते हैं यीशु मसीह आने से पहले दोबारा वो मंदिर बन जाएगा। और ये अपने प्रार्थनाओं को कागजों में लिखकर उस दीवार में रख देते हैं ताकि उनकी इच्छा ईश्वर पूरी करे। क्योंकि जिस मंदिर को सुलेमान राजा ने बनाया था, जो कोई भी वहाँ प्रार्थना करता परमेश्वर उनको उत्तर देता था। इसलिए इनका यही विश्वास है कि उस मंदिर का टुकड़ा ही सही या एक दीवार ही सही, हम वहाँ प्रार्थना करें परमेश्वर उसका उत्तर देगा। और इस तरह से ये लोग उम्मीद अब भी कर रहे हैं। दूसरा, इस्लाम या मुस्लिम लोगों के लिए ये इस प्रकार है, जहाँ पर मंदिर था कहा जाता है वहाँ डोम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है, जो कि कहा जाता है इनका जो धार्मिक स्थल है मक्का मदीना के बाद में ये तीसरा धार्मिक स्थल जो पवित्र माना जाता है। और इस कारण से वो उनके अधीन में है जहाँ पर मंदिर था। और यहूदी लोग उस दीवार के पास में आकर विलाप करते हैं और एक दूसरे क्षेत्र में एक दूसरे के उपासना के समय में जाने का अधिकार भी नहीं है। हालांकि समय समय पर खोला जाता है टूरिस्ट लोगों के लिए ताकि वहां जाकर देख सकें, साथ ही मसीहियों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का वहीं क्रूसीकरण होता है, वहीं पर दफना दिया जाता है, जी उठता है, स्वर्ग को उसी के पास से जो जैतून पहाड़ है वहाँ से जाते हैं और यीशु का दूसरी आगमन भी वहीं पर होने वाला है, जैतून पहाड़ पर होना है और यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जो गोल्डन गेट है, जिस गेट को बंद कर दिया गया वो खोला जाएगा, यीशु वहाँ से प्रवेश करे। इस प्रकार का सोच विचार है। इसके बाद वे थर्ड टेम्पल या तीसरी मंदिर की परिकल्पना सबसे ज़्यादा जो है यहूदी विश्वास है। यहूदियों का ये मानना है कि तीसरी मंदिर का निर्माण होना ही होना है, क्योंकि तीसरी मंदिर निर्माण नहीं होगा यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा। और इस कारण से ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये लोग जगह भी तय कर दिए, पैसों का भी इंतजाम कर दिया, मैप भी बना लिए हैं ताकि हम बना लें, लेकिन ये लोग अभी रुके हुए हैं। कब बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे नहीं पता, परंतु उनका ये विश्वास है कि यह मंदिर बनेगा, उसके बाद ही यीशु का दूसरी आगमन होगा। मसीही लोगों का भी ऐसा ही कुछ विश्वास है, क्योंकि बाइबल में इसके संकेत हैं। मत्ती 24 अध्याय का 15 पद में देखें, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 24 से 27 पद के अनुसार, दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय को हम देखने पाते हैं और प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 और 2 पद के अनुसार देखने पाते हैं। यीशु के दूसरे आगमन से पहले एक मंदिर का निर्माण होना तय है और इस आधार पर यीशु का दूसरी आगमन से पहले तीसरी या थर्ड टेम्पल निर्माण होगा। परंतु कई विश्वासी लोग ये मानते हैं क्योंकि मंदिर से बलिदान जुड़ा हुआ था और बलिदान की प्रथा यीशु के बलिदान क्रूस में बलिदान के बाद खत्म हो चुका है, इसलिए फिर से बलिदान मंदिर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस ईटा पत्थर सीमेंट से बना हुआ घर में सिर्फ नहीं रहता है। यीशु मसीह वर्तमान में कहता है विश्वासियों के
जीवन के साथ रहता है, हमारे शरीर में रहता है। जैसे कि पौलुस फिर 1 कुरिन्थ 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद और 6 अध्याय 19 पद में कहता है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे इस मंदिर में रह रहा है, ईंटा पत्थर की मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। कई विश्वासियों का यही मानना है, इस कारण से ये तीसरे मंदिर निर्माण नहीं होगा उनका, कुछ लोगों का विश्वास है। परंतु कुछ लोग जो धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पर कुछ वचन है उसके आधार पर कहते हैं मंदिर का निर्माण होना निश्चित है। आप क्या समझते हैं कि तीसरे मंदिर का निर्माण यीशु के आने से पहले होगा या नहीं? यदि आप समझते हैं होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक्स भी कर सकते हैं। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जो रेड बटन में है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल आइकन निकले उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।